जय हिंद दोस्तों, नॉलेज बीएचयू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशीष आज आपके लिए लेके आया हूँ M2R5 का ये 21वां क्लास और जावास्क्रिप्ट का ये आपका तीसरा क्लास है। इस क्लास में आज आपको पूरी तरीके से बताऊंगा जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट के बारे में, कितने तरीके से आपका स्टेटमेंट होता है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं ये भी बताऊँगा कि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल कैसे आप डिफाइन करते हो और कितने टाइप्स के आप वेरिएबल इसमें डिफाइन कर सकते हो और कैसे उसको इस्तेमाल करोगे अपने प्रोग्राम में, और आपको ऑपरेटर कितने टाइप्स का होता है, ऑपरेटर का काम क्या होता है, इसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो, कितने टाइप्स का होता है, ये सारे डिटेल मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बैक का सीरीज आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा आपको बीच से देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट। जब भी आप स्टेटमेंट अगर आप नाम सुनते हैं तो आपको ये पता चलेगा कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा है। कहने का मतलब कोई भी ऐसा लाइन जो पार्टिकुलर उसका कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, वो आपका एक प्रकार का स्टेटमेंट कहलाता है। अब ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा कहाँ? ये स्टेटमेंट आपको जावा प्रोग्राम के अंदर मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी जावा प्रोग्राम आप बनाओगे इसमें ढेर सारे आपको प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन आपको देना होता है। जो ढेर सारे आप इंस्ट्रक्शन दोगे उसी को बोलेंगे आप स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो आपका ये इस्तेमाल किया जाएगा ये आपके जावा प्रोग्राम के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाएगा। मीन्स कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट कह सकते हो आप, जो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन और ऑपरेटर, कीवर्ड, इन सारी चीज़ की मदद से आपका एक प्रोग्राम तैयार होता है। जब ये प्रोग्राम आपका तैयार होता है तो इसको ब्राउजर के जरिए आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट का तात्पर्य यहाँ पे ये होगा कि आपका प्रोग्राम का रिजल्ट प्राप्त करना। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में जब भी आपका ये कन्वर्ट होता है और जब भी ये डिफाइन होता है तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको वैल्यू और ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, कीवर्ड एंड कमेंट, इन सारे चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है, तब जाके आपका एक जावा स्टेटमेंट एक आपका तैयार होता है। कहने का मतलब आपका कोई भी लाइनिंग अगर लिखते हुए एक प्रकार का आपका वो स्टेटमेंट के अंतर्गत तैयार होगा। इसी जावा प्रोग्राम को जावा कोड भी बोला जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप अपना वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, वहाँ पे सुरक्षा के लिए या अलर्ट के लिए या कोई भी इवेंट जनरेट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको जावा सिक्योरिटी मीन्स जावा स्क्रिप्ट कोड की आपको आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पे आप जावा प्रोग्राम अपना तैयार करते हो और अपने हिसाब से आप वेबसाइट को डेवलप करते हो। सारे वीडियो और सारे कोडिंग के लिए जितने भी नोट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सारे कोडिंग के लिए या सारे नोट्स के लिए हमारे वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। हमारे वेबसाइट पे विजिट करने के लिए गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे www.knowledgebhu.com और एंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो आपका वेबसाइट यहाँ पे खुलेगा। इसके अंतर्गत यहाँ पे आप सारा का सारा पूरी तरीके से आप ये जान सकेंगे कि लेटेस्ट हमारा ओ लेवल या नॉलेज ने क्या क्या नोटिफिकेशन जारी किया है और कितना हमारा यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे जान सकते हो। और हर एक पोस्ट पे आप यहाँ पे ओपन करके, जैसे मान लीजिए अगर ये मैं पोस्ट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता चलेगा ओ लेवल प्रोजेक्ट के बारे में, और ये वीडियो आपको यहीं पर सब कुछ मिलेगा और पूरा का पूरा यहाँ पर आप देखेंगे इसके नोट्स और स्टेप के बारे में आपको पूरा का पूरा पता चलेगा। यहीं से आप अगर कोई भी मान लीजिए दूसरे लैंग्वेज पे आप विजिट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे डेमो फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें अगर यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। इसी स्टेटमेंट में आपको जरूरत पड़ेगा सेमीकोलन का। सेमीकोलन आपको ये पता होगा कि जैसे आप इंग्लिश वगैरह में आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हो या अलग अलग जगह पे आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन यहाँ पे आप सेमीकोलन इस्तेमाल करोगे एज ए टर्मिनेटर। मीन्स अगर मुझे पार्टिकुलर कोई लाइन को टर्मिनेट करना, मीन्स वहाँ से घुमाना हो नीचे की तरफ, तो वहाँ पर मैं सेमीकोलन का इस्तेमाल करूँगा। ये एक आपका ऐसा सेमीकोलन है जो कि पार्टिकुलर आपके प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा। जब भी आप स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको ये सेमीकोलन लगाना जरूरी होगा। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तब आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस एग्जांपल में जैसे मैंने यहाँ पे देखिए तैयार कर रखा है कि S2 मान लीजिए मैं एक यहाँ पे पूरी तरीके से मैं कोडिंग दे रखा हूँ। मीन्स एक हेडिंग 2 मैं यहाँ पे दिया हूँ, स्टेटमेंट कोई मैसेज दे रहा हूँ, जैसे मुझे रिजल्ट में ये पता चले कि मैं यहाँ पे स्टेटमेंट को यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ ऑफ सेमीकोलन मैं यहाँ पे ये दे दिया, मीन्स मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, सेमीकोलन को मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट तैयार कर रहे हो। यहाँ पे देखिए वेर ए मीन्स मैं
वेरिएबल बना रहा हूँ। वेरिएबल कैसे बनता है पूरी तरीके से डिटेल में मैं आगे और बताऊंगा अभी। ये पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए सेमी कॉलन का क्या यूज़ होता है। जो सेमी कॉलन के यहाँ पे यूज़, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया VABC, यहाँ पे देखिए सेपरेट कर रहा हूँ मैं कॉमा से, और इस लाइन को मुझे टर्मिनेट करना होता है, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन यूज़ किया हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से मैं A में वैल्यू रख रहा हूँ, B में वैल्यू रख रहा हूँ, और C में मैं क्या रख रहा हूँ, A प्लस B को मैं जोड़ के किस में रख रहा हूँ, C में रख रहा हूँ। फिर इसके बाद मैसेज को मुझे रिप्रेजेंट कराने के लिए, मैसेज को मुझे डिस्प्ले कराने के लिए मुझे आवश्यकता पड़ रहा है, ये देखिए एक फंक्शन का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ये एक आपका ऐसा फंक्शन है जो कि रिजल्ट को डिस्प्ले कराता है। अब यहाँ पे डिस्प्ले कहाँ करेगा, डेमो1 नाम का जो ID बना रहेगा वहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब इनर HTML मीन्स रिजल्ट क्या मुझे लेना है, इनर HTML की मदद से आपका क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करा रहा है। तो यहाँ पे देखिए C को क्या कर रहे हो आप, प्रिंट करा रहे हो। मीन्स C को जो रिजल्ट यहाँ पे A प्लस B को ऐड किया उसको आप यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करा। तो ये आपका यूज़ हो जाएगा सेमी कॉलन का। आप देख रहे होंगे हर एक स्टेटमेंट, जैसे ये स्टेटमेंट हो गया और ये स्टेटमेंट हो गया, नेक्स्ट अगला ये स्टेटमेंट, सब स्टेटमेंट के जस्ट बाद मुझे वहाँ पे क्या सेमी कॉलन की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि सेमी कॉलन वहाँ पे जो है वो टर्मिनेटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मीन्स मुझे लाइन को टर्मिनेट करने के लिए वहाँ पे जरूरत पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैं स्क्रिप्टिंग वगैरह यहाँ पे यूज़ किया हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बता दिया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको नहीं पता या नहीं समझ में आ रहा है तो आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारा का सारा जो बेसिक से डाउट है वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो इस प्रोग्राम का देखिए रिजल्ट आपको क्या नजर आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं जैसे आपने यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में मैंने क्या दिया, स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे एक हेडिंग 2 दिया, और यहाँ पे मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, मैं किसका ये प्रोग्राम में बना रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे छोटा सा एक पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ यहाँ पे, और इसमें मैं यूज़ ऑफ सेमी कॉलन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो मैं संख्या यूज़ किया हूँ 5 + 6, या मान लीजिए कोई और संख्या में दे दिया 15 + 16। तो इसका रिजल्ट आप देखेंगे, इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, जैसे आप इस फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S से, और ये देखिए इसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि इसका रिजल्ट आपका क्या मिल रहा है। इसको आप यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए 15 + 16 आपका 31 यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का कहने का मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए आप कोई सेंटेंस वगैरह अगर लिख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्पेस दीजिए, तो आपको समझ जाएंगे कि यहाँ पे मुझे स्पेस देना है। लेकिन अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं वहाँ पे आपको ये चाहिए कि मैं थोड़ा सा बीच में स्पेस दे दूँ, या मैं चाहता हूँ कि लाइन नीचे हो जाए, तो अलग अलग तरीके का आप यहाँ पे जो इस्तेमाल करोगे, कैसे आप इस्तेमाल करोगे जो कि आपका कोई भी कोडिंग या कोई भी उसका जो रिजल्ट हो वो रीडेबल हो। मीन्स आपको रीड, या जो कोई भी उसको रीड कर रहा है और समझने में उसको आसानी से वो समझ सके। क्योंकि जब तक अगर वो सेंटेंस पढ़ा नहीं जाएगा तब तक उस सेंटेंस का लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपका व्हाइट स्पेस में इस बीच का स्पेस, अगर यहाँ पे स्पेसिंग आप देते हो, जैसे आपको मैं ये कहूँ कि नया लाइन हो गया, हॉरिजेंटल स्पेस हो गया, वर्टिकल स्पेस हो गया, जो भी आप स्पेसिंग देना चाहते हो अलग अलग आप स्पेस यहाँ पे इस्तेमाल करते हो। जैसे यहाँ पे आपको देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको ये कर रहा हूँ मल्टीपल स्पेस आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो कैसे आप इस्तेमाल करोगे अपने जो कि प्रोग्राम को रीडेबल बना सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे देखिए आपको यहाँ पे वैर, यहाँ पे मैं दे दिया वैर आपका एक वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। PER पर मीन्स मैं एक वेरिएबल यहाँ पे नाम मैं दे दिया हूँ। वैर में यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, PER हमारा क्या है, एक वेरिएबल का नाम। यहाँ पे देखिए मैंने देखिए ये स्पेस यहाँ पे अलग से दे रखा है, और इसमें देखिए स्पेस यहाँ से मैं नहीं दिया हूँ। तो हमारा क्या है, अलग अलग रीडेबल करने के लिए हम यहाँ पे व्हाइट स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। और कह सकते हैं सबसे अच्छा या सबसे गुड आपका जो व्हाइट स्पेस यहाँ पे देते हो वो ऑपरेटर के जस्ट बाद दे दो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा और सूटेबल नज़र आएगा। क्योंकि अगर ऑपरेटर के जस्ट बाद दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल और अच्छा साबित होगा, जिससे आप समझ सकते हो सारी चीज़ों को, और प्रॉपर तरीके से आपको क्या बताना चाह रहा है किस तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए इस वैर में वैर x प्लस वैर x इक्वल टू x प्लस वाई या y प्लस जेड, जो भी आप यहाँ पे मैसेज या जैसा भी आप कुछ ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जोड़ और घटाना या कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हो पूरी तरीके से आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे इस्तेमाल करते हो। व्हाइट स्पेस का यूज़ करके आप जो कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो उसके रिजल्ट को रीडेबल बना सकते हो। जावास्क्रिप्ट के कोड को अगर आप चाहते हो यहाँ पे, जैसे स्टेटमेंट आपके ढेर सारे हो गए या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो जाते हैं, तो उसको अगर यहाँ पे इनसाइड रखना चाहते हो तो आपको कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत यहाँ पे आपको रखना होगा। क्योंकि आपका जो इसका कोड का कलेक्शन होगा, एक ब्लॉक अगर तैयार करते हो तो वो जो ब्लॉक आपका जनरेट होगा वो पर्टिकुलर एक कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत यूज होगा। मीन्स कर्ली ब्रैकेट आपका ओपन हुआ तो आपका ब्लॉक वहाँ पे ओपन हुआ, और कर्ली ब्रैकेट वहाँ पे क्लोज हुआ तो आपका ब्लॉक आपका पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में अलग अलग ब्लॉक अगर
बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप करली ब्रैकेट के अंतर्गत आप ब्लॉक बनाओगे। ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर ये स्मॉल या बिग ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे आपको एरर देगा और रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ब्लॉक बनाया जाता है वो केवल और केवल करली ब्रैकेट के अंतर्गत बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका जावा वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल का मतलब होता है कि आपका एक ऐसा चर जिसमें आप वैल्यू रख सको, ठीक है, जो वैल्यू को वेरी कर सके। कहने का मतलब वेरिएबल एक ऐसा पोजीशन होता है या ऐसा बॉक्स होता है जिसमें कोई भी सामान आसानी से रख सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे वेरिएबल आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल XYZ ABC या क ख ग घ जो भी आप कुछ यहाँ पे बनाना चाहते हो, या किसी का नाम हो गया, या ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हो। पर्टिकुलर आपका एक वेरिएबल कहलाएगा। जैसे आपको पता होगा कि जैसे आप मैथ वगैरह में अगर पढ़ते तो वहाँ पे आप कोई चीज़ एज्यूम करने के लिए वेरिएबल वहाँ पे इस्तेमाल करते हो। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू उसमें फिक्स नहीं होगा, जो वैल्यू वहाँ पे अगर माना जाएगा वो तब तक का ही रहेगा जब तक उसमें एज्यूम किया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं रख रहा हूँ यहाँ पे एक, समझ लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि x = 4, x = यहाँ पे अगर मैं 4 मानता हूँ तो इसका कहने का मतलब आपका ये है कि 4 जो है रखा जा रहा है x में, ना कि x रखा जा रहा है 4 में। तो मीन्स इसका ये पर्टिकुलर ये यूज़ हो जाएगा कि x जो है आपका x में जो रखा जाएगा एक बॉक्स है जिसमें रखा जा रहा है 4। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू वेरी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल का जो आपका पर्टिकुलर मेन उद्देश्य ये होता है कि अलग अलग डेटा के टाइप को रखा जा सकता है। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर एक नंबर की बात करूँ तो नंबर भी हमारे देखिए अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कुछ आपका पॉइंट वाइज में हो जाएगा, कुछ पॉइंट वाइज नहीं रहेगा, कुछ आपका माइनस में रहेगा, कुछ प्लस में रहेगा। या कह सकते हो कि आप अगर कांस्टेंट की बात करोगे या अगर स्ट्रिंग की बात करोगे तो वहाँ पे आपका कुछ कैरेक्टर भी हो जाएगा, जैसे @ हो गया, ABCD हो गया, या आपका एक क्या हो जाएगा, अलग अलग कैरेक्टर हो जाएगा। मीन्स आपका डेटा का टाइप तो हुआ ना। अब इस टाइप को आप किस वेरिएबल में कैसे रखना चाहोगे, मीन्स जिस टाइप का आपका वेरिएबल बनाए रहोगे उसी टाइप के यहाँ पे वैल्यू आप रखोगे। मीन्स यहाँ पे आपका जैसा जगह या जैसा स्पेस आप बना के रखोगे, ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे स्पेस में वैल्यू रखोगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे वेरिएबल की आवश्यकता पड़ता है। मीन्स आपको एक ऐसा बॉक्स की ज़रूरत पड़ता है कि जिसमें आप वैल्यू रख सको, तो वहाँ पे आप वेरिएबल डिफाइन करते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन करते हो। वेरिएबल जब भी डिफाइन किया जाएगा वो वेर कीवर्ड के अंतर्गत यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है। अब वेर कीवर्ड के अंतर्गत इसको आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका वेर कीवर्ड के अंतर्गत यहाँ पे यूज़ किया जाएगा वो पर्टिकुलर सेपरेट किया जाएगा कॉमा के अंतर्गत, और लास्ट में आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे देखिए मैंने कॉमा लगा रखा है, यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दोगे तो आपका ये एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स आप ये लाइन को क्या बोलोगे कि वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो। सारे वेरिएबल को अगर कंप्लीट बोला जाए, जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन या कोई यूनिक नेम होता है उसको आइडेंटिफायर भी बोला जाता है या आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिफायर होता क्या है। जैसे अगर आइडेंटिफाई की अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर कोई जैसे एज हो गया, नेम हो गया, सम हो गया, तो कोई भी नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा, आइडेंटिफायर हो जाएगा। जैसे आपका नाम अगर है रोहन, सोहन, मोहन, गीता, तो ये भी आपका क्या हुआ, आपका एक पर्टिकुलर यूनिक नेम है जिससे मैं आपको बुला सकता हूँ। अगर मैं राम बुलाऊंगा तो आप ही आओगे कि राम कौन है, जो राम होगा वही आएगा। तो यहाँ पे एक यूनिक नेम है, यूनिक नेम आपका कहलाएगा आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे आइडेंटिफायर यहाँ पे जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो एज हो गया, सम हो गया, टोटल हो गया, वैल्यू हो गया, टोटल वैल्यू हो गया, या अलग अलग जो भी है यूनिक नेम आप जानना चाहते हो उसको आप यहाँ पे पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये देखिए जो अलग अलग आइडेंटिफायर आप बनाओगे इसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि किस तरीके से आप बनाओगे। तो देखिए इसका सबसे पहला रूल आपका ये कहता है कि आपका जो आइडेंटिफायर बनाया जाएगा वो नेम मीन्स एक यूनिक होना चाहिए, मीन्स एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जिससे आपका राम राम दो बार नहीं बना सकते हो। राम अगर एक बार बने तो आपका राम एक ही बार बनेगा, या एक्स अगर एक बार बने तो आप केवल एक्स एक ही बार आप यहाँ पे बनाओगे। आप अपने आवश्यकता के अनुसार जैसा वेरिएबल बनाना चाहो तो वैसा बना सकते हो जिससे आपको रिमेंबर रहे या आपको समझने में आसानी हो। और जो आपका नेम है मीन्स आपका जो आइडेंटिफायर बनाओगे उसमें आपका यूज जो कर सकते हो लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी आइडेंटिफायर बना सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि सबसे पहला लेटर जो आपका होगा वो यहाँ पे क्या नंबर, डिजिट या अंडरस्कोर नहीं होगा, केवल और केवल लेटर से बनाया जाएगा।
एक और यहाँ पे अपवाद देख सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कोई बिगनिंग में से यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं कोई वेरिएबल का, तो यहाँ पे जो यूज़ करोगे स्पेशल कैरेक्टर डॉलर या अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वहाँ पे आप कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करना चाहो, जैसे मैं आपसे ये कहूँ स्टार हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अपने इस अंडरस्कोर या जो भी कुछ आप यहाँ पे यूनिक वेरिएबल बना रहे हो। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आपका जो कोई भी वेरिएबल बना रहे हो वो केस सेंसिटिव होता है। मीन्स अगर आप स्मॉल में लिखते हो तो उसको स्मॉल में ही इस्तेमाल करोगे, या अगर कैपिटल में लिखते हो तो उसको कैपिटल में ही इस्तेमाल करोगे। अगर मैं वाई देखें यहाँ पे स्मॉल लिखा और यहाँ पे कैपिटल लिखा तो दोनों में आपका अंतर रहेगा, ठीक है। दोनों में आपका ये दो अलग अलग वेरिएबल माना जाएगा। मीन्स कैपिटल के लिए अलग और स्मॉल के लिए आपका ये अलग माना जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ और रिजर्व कीवर्ड होता है। मीन्स पहले से आपके इस जावास्क्रिप्ट में पहले से बने बनाए आपके कुछ ऐसे वर्ड इसमें शामिल किए गए हैं, उसको आप यहाँ पे वेरिएबल के रूप में नहीं बना सकते हो। आगे मैं ये भी बताऊँगा कि इस तरीके से कीवर्ड क्या होता है। पहले ये समझ लीजिए जो भी कीवर्ड यहाँ पे आपका बनाया रहेगा, मीन्स प्रीडिफाइंड जो आपका जावास्क्रिप्ट में रहेगा, उसको आप यहाँ पे पूरी तरीके से वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जैसे आप वेरिएबल के यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना हो तो किस तरीके से आप यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में बनाओगे। यहाँ पे देखिए जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको यहाँ से पूरी चीज़ें आपको पता होगा। ये सारी चीज़ें मैं मान के चलता हूँ। अगर आपकी चीज़ें नहीं पता होगा तो आप बैक का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये मैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट के अंतर्गत मैं इसको यूज़ करता हूँ, आपको मैं पहले वीडियो में मैंने बताया था। अब देखिए मैं वेरिएबल यहाँ पे मैं बनाया हूँ वेर एक्स इक्वल टू मैं 15। मीन्स वेरिएबल जो मैं बनाया हूँ वो x नाम का मैं बनाया हूँ, इसमें रखा हूँ मैं 15, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल जो यहाँ पे मैं बनाया हूँ वो देखिए y यहाँ पे 56 में रखा हूँ, और ये x प्लस y को मैं जोड़ के किस में रख रहा हूँ z में। अब इस z को मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पे कहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा, ये देखिए मैं पैराग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा। ये मैं एक ID मीन्स एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के अंतर्गत मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ही ये रिप्रेजेंट हो। अब देखिए इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे देखिए D यहाँ पे मैं एक ID जो यहाँ पे इसका नाम मैं दे दिया, और इनर HTML में से इसका वैल्यू क्या रहेगा, आपका जो कुछ भी यहाँ पे शो कर रहा है जेड को रिप्रेजेंट करेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो कोई भी अगर टेक्स्ट या कोई भी कीवर्ड या कह सकते कोई भी सेंटेंस वगैरह अगर मैं डबल कोट के अंतर्गत यूज़ करता हूँ वो आपका एक तरीके का पूरा स्टेटमेंट या कह सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग कहलाएगा। जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ डबल कोट के अंतर्गत, जिससे मुझे ये पता चल सके कि ये इसका जेड का रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे मैं देखिए ये दे रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ जेड इज, यहाँ पे एज इट इज़ ये आपका पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉलन, यहाँ पे आप ना भी दो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए मैं प्लस यहाँ पे साइन जो ऐड किया हूँ, मीन्स ये ऐड भी यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए कि प्लस का यहाँ पे यूज़ क्या होता है। प्लस का यूज़ जो आपका ये होता है कैनकैटिनेट का होता है, मीन्स दो अलग अलग लाइनों को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जेड में क्या वैल्यू रखा गया उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मीन्स इसी लाइन के साथ यहाँ पे शो कराने के लिए मैं यहाँ पे जेड का इस्तेमाल किया हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको रिजल्ट को कैसे आप शो कराओगे, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। अब सेव करने के साथ साथ देखिए इसका रिजल्ट क्या शो करता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका रिजल्ट आपको देखिए यहाँ पे देखने के लिए पूरी तरीके से मिल गया कि आप कैसा यहाँ पे क्या वैल्यू और किस हिसाब से आप दिए हो, जिसका आपका आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 55 प्लस 56 को यहाँ पे आपने जोड़ दिया, x और y की मदद से यहाँ पे आपने जोड़ा और किस में रख दिया, जेड में रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जेड को आप यहाँ पे डिस्प्ले करा दिए। यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपने लिखा है वही स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से अगर बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टेटमेंट मुझे और बदलना हो तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरा वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि योर रिजल्ट इज तो यहाँ पे आप जेड यहाँ पे है या जो भी चीज़ यहाँ पे शो कराना चाहते हैं या इक्वल टू मैं दे दिया। अब इसको मैं जैसे सेव कर रहा हूँ देखिए इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे पूरी तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। अब यह देखिए आपका मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसका रिजल्ट आपका वही शो कर रहा है। मीन्स आपका जो रिजल्ट इज़ 111 मीन्स आपका 55 प्लस 56 को जोड़ के यहाँ पे 111 आ रहा है, वही चीज़ यहाँ पे आपका दिखा रहा है। ये बाकी चीज़ें यहाँ पे जो वेरिएबल है या चीज़ें आप यहाँ पे हेडिंग और यहाँ पे पैराग्राफ के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर होता क्या है?
ऑपरेटर मीन्स ये समझ लीजिएगा, जब भी अगर मुझे कोई वेरिएबल पे, मीन्स अभी जो मैंने वेरिएबल बताया, वेरिएबल होता क्या है, कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए जो मुझे आवश्यकता पड़ती है वो वेरिएबल की आवश्यकता पड़ती है। अगर मुझे वेरिएबल में वैल्यू रखना हो या उस पर कोई अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, मीन्स मुझे कोई नया नया तकनीकी उस पर यूज़ करना हो, तो मैं वहाँ पे ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। अब ऑपरेटर में आपका अलग अलग ऑपरेटर आ जाएगा। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आपको दो वेरिएबल को अलग अलग जोड़ना है तो वहाँ पे आप प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे, घटाना है तो माइनस का करोगे, मल्टीप्लाई करना तो आप वहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन सिंबल का इस्तेमाल करोगे, भाग देना है तो वहाँ पे आप डिवाइड का सिंबल इस्तेमाल करोगे। तो ये अलग अलग यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हो, आप ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हो। तो जो ये ऑपरेटर आपका इस्तेमाल किया जाएगा, ये कह सकते हो कि अलग अलग जो पर्टिकुलर आपका है जो भी वेरिएबल है उस पर ये यूज़ होगा। इसका यूज़ करते हुए आप लॉजिकल या अलग अलग मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करते हुए आप वेरिएबल पे नया नया इवेंट जनरेट कर सकते हो। मीन्स किस प्रकार का आप वहाँ पे एक्शन जनरेट करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप ऑपरेटर के अंतर्गत यूज़ करोगे। इसलिए आपका ऑपरेटर जो रहेगा अलग अलग टाइप का कहलाता है। अब कितने टाइप का कहलाता है देखिए, ये आपका यहाँ पे ऑपरेटर आपका पर्टिकुलर मेनली जो होता है 6 प्रकार में आ जाएगा। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। मीन्स असाइनमेंट मीन्स मुझे कोई एक वैल्यू से उठा के दूसरे वैल्यू में, मीन्स वैल्यू मुझे अगर वेरिएबल में रखना हो तो मुझे वहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर, मीन्स पर्टिकुलर मुझे प्लस माइनस इंटू डिवीजन या अलग अलग पे मुझे काम करना, तो यहाँ पे मैं किस तरीके से काम करूँगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर कंपैरिजन ऑपरेटर, अगर मुझे 2 या 2 से अधिक ऑपरेटर पे मुझे कंपेयर करना है, मीन्स तुलना करना है, मीन्स कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या कौन सा अलग अलग किस हिसाब से वो तुलना कर सकते हो, यहाँ पे आप एक कंपैरिजन ऑपरेटर के अंतर्गत आप यूज़ करोगे। मीन्स एक और देखिए यहाँ पे आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, मीन्स 2 या 2 से अधिक अलग अलग मुझे ऑपरेटर को अगर मुझे कंबाइन करना है तो वहाँ पर मैं लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। कुछ और भी यहाँ पे जैसे देखिए बिट वाइज ऑपरेटर, अगर मुझे बिट लेवल पे काम करना है तो वहाँ पे मैं बिट वाइज ऑपरेटर पे यूज़ करूँगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेटर, मुझे अगर स्ट्रिंग पे काम करना हो, मीन्स मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं अलग अलग, जैसे मैंने ये बताया कि डबल कोट में आपका क्या होता है, डबल कोट के अंतर्गत जो भी कुछ वहाँ पे आप वैल्यू रखोगे वो आपका एक स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर मैं ये कह दूँ यहाँ पे डबल कोट में मैं कुछ लिख दिया हाय, ठीक है, या हाय आशीष लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेगा कि ये डबल कोट में जो चीज़ें मैं लिखा हूँ वो पर्टिकुलर पूरा स्ट्रिंग है। मीन्स इसमें जो कोई भी ब्राउज़र का कंपाइलर या जो कोई इसको यूज़ कर रहा है वो इसको समझना या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, केवल है पूरी की पूरी तरीके से ये उठा के वैसे के वैसे रख देगा, एज इट इज़ ये पूरी तरीके से उठा के रख देगा, जिससे आपको कोई भी तकलीफ या प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ये एज ए कह सकते हो स्ट्रिंग का काम है। आइए एक एक ऑपरेटर को मैं यूज़ करता हूँ, किस तरीके से आप ये ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला ऑपरेटर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट से आपको नाम से पता चला कि असाइन करने का काम कर रहा है, मीन्स कहीं रखने का काम कर रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर देखिए सिंबल आपको ये पता होगा कैसा है, जैसे इक्वल टू जो आप मैथ्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी का नाम यहाँ पे रख दिया गया है असाइनमेंट ऑपरेटर। मीन्स वेरिएबल में रखने के लिए जो आपको जरूरत पड़ता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर की जरूरत पड़ता है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए जब भी अगर मुझे कोई भी वैल्यू को या डेटा को मुझे अगर वेरिएबल में रखना होगा तो वहाँ पे मुझे इक्वल टू का मदद लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं इक्वल टू नहीं बोल सकता क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे मैं किसी और ऑपरेटर को मैं बोलूँगा या वहाँ पे शामिल रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं यूज़ करूँगा इस इक्वल टू को मैं नाम दिया हूँ, या जावा स्क्रिप्ट में जो आपका नाम रहता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है, मीन्स वैल्यू को असाइन करने के लिए। अब किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं देखिए एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए इसका सिंटैक्स देख सकते हैं कि जो भी कोई भी आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन रहेगा वो इस साइड से लेके आपका दूसरे साइड यहाँ पे क्या आइडेंटिफायर में असाइन होगा। मीन्स इस साइड से आपका इस साइड आपका पूरी तरीके से ये असाइन किया जाएगा, जिससे आपका वैल्यू क्या होगा पूरी तरीके से, मीन्स राइट साइड से लेफ्ट साइड ही जाएगा। आप इसको अगर यहाँ पे आप ये लिखना चाहो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको ये बता दूँ, आप एग्जाम्पल में ऐसा भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू यहाँ पे आप 15 बोल सकते हो या 50 बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 50 रखा जा रहा है ए में, लेकिन अगर इसी चीज़ को आप ऐसे लिख दो कि 50 इक्वल टू ए तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर 50 इक्वल टू ए लिखोगे तो मीन्स यहाँ पे क्या ए कभी भी यहाँ पे 50 में नहीं रखा जाएगा, मीन्स ये आपका पूरी तरीके से क्या देगा एरर देगा।
ठीक है, मीन्स ये आपका क्या देगा, एरर देगा। मीन्स आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये आपका एरर देगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि एरर क्यों देगा, क्योंकि आपका जो वैल्यू हमेशा असाइन किया जाएगा वो लेफ्ट साइड से राइट साइड से आपके लेफ्ट साइड असाइन किया जाएगा, ना कि आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड असाइन किया जाएगा। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के देखिए एग्जांपल आप किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। असाइनमेंट का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। अब इक्वल टू को देखिए कैसे इस्तेमाल करोगे। इक्वल टू आपका कहीं भी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे मैं आपसे ये कहूँ प्लस माइनस इंटू डिविजन मल्टीप्लिकेशन, मैंने देखिए यहाँ पे एक ये सिंबल दिया है प्लस इक्वल टू, मीन्स ये आपका एक प्रकार से शॉर्ट हैंड इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स अगर मैं इसको स्पेंड करूँ तो इसका मतलब आपका ये हो जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ, जैसे देखिए आपका ये लाइनिंग है, ठीक है, एक्स प्लस इक्वल टू 15, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे एक और भी लिख सकते हो, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि x इक्वल टू एक्स प्लस 15, तो इस लाइनिंग को आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। मीन्स इसी को देखिए आप शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा गया है वो यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 15 लिखा गया है, ठीक है। इसको स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस 15 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप जो इस्तेमाल कर रहे हो एक वेरिएबल बनाया, उसमें रखे हो 15। अब उस 15 में मीन्स यहाँ पे पहले आपका क्या आ गया 50, ठीक है, 50 में 15 ऐड कर रहे हो, जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ रखा जाएगा, x में रखा जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे रहेगा। मीन्स आपका यहाँ पे 50 जो है, देखिए स्पेंड वाले फॉर्म में मैं बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले 15 आ गया, और ये x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये x का वैल्यू यहाँ पे देखिए मैं 50 मान के चला हूँ। अब इस 50 यहाँ पे रख दिया, 50 प्लस 15 को ऐड करके किस में रखा जाएगा, ये असाइन किया जाएगा, लेफ्ट साइड असाइन किया जाएगा, जो कि मैं पहले बता दिया कि इक्वल टू या असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड असाइन करना। सबसे पहले हमेशा ये राइट साइड से ही आपका चलेगा। मीन्स राइट साइड से आप इसको देखोगे तभी ये आपका राइट साइड से क्या लेफ्ट साइड यहाँ पे असाइन किया जाता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 50 प्लस 15 यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो किस में, इस वाले x में यहाँ पे पहुँच रहा है। तो देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा, जो आप यहाँ पे ऐड किए हो 50 प्लस 15 यहाँ पे 65 यहाँ पे रिजल्ट देखिए आपका शो कर रहा है। ये यहाँ पे देखिए और कुछ भी यहाँ पे अगर शो कराना चाहते हो, ये भी चीज़ें आपका यहाँ पे पूरी तरीके से शो करेगा। जैसे इसी में मैं मैसेज दे रहा हूँ, देखिए डबल कोट में मैं स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे दे दे रहा हूँ रिजल्ट इज, और ये डबल कोट यहाँ पे देखिए मैंने क्लोज कर दिया, या इक्वल टू यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे आप देखिए प्लस का साइन लगाओगे। जैसे देखिए यहाँ पे बैक वाले में आप यहाँ पे लगाए थे, देखिए आप यहाँ पे ऐड में यहाँ पे ये स्ट्रिंग आपका हो गया, प्लस साइन की मदद से आप मीन्स दो अलग अलग स्ट्रिंग को आप यहाँ पे जोड़ रहे हो, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, जिससे थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि स्पेस यहाँ पे क्या है, पढ़ने के योग्य रहेगा, जिससे आप पढ़ सकोगे। अब देखिए इसका सेव मैं करता हूँ यहाँ से, और स्पेस को मैं यहाँ से देखिए रिफ्रेश करता हूँ, तो रिजल्ट क्या दिख रहा है मुझे, रिजल्ट इज 65। यहाँ पे देखिए अब इक्वल टू के जस्ट बाद यहाँ पे स्पेस नहीं, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, तो स्पेस मैं यहाँ पे अगर दे दूंगा तो यहाँ से देखिए फिर से मैं सेव किया और रिजल्ट यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा, तो रिफ्रेश यहाँ पे पूरी तरीके से आपका ये पढ़ने के योग्य रहेगा। अब एक चीज़ जो आप यहाँ पे इस्तेमाल की हो प्लस के लिए, आप इसको माइनस के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा ये भी मैं दिखा रहा हूँ। अगर माइनस आप यहाँ पे यूज़ करते हो, यहाँ पे देखिए 35 इसका रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। अगला ऑपरेटर आपका यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर, मीन्स यहाँ पे अगर देखिए आप इस्तेमाल करना चाहो अलग अलग वेरिएबल को, यहाँ पे मीन्स जोड़ना, घटाना या मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सारी चीज़ें अलग अलग इस्तेमाल करना चाहो तो यहाँ पे आप अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे। अर्थमेटिक जो आपका ऑपरेटर रहेगा ये अलग अलग टाइप का कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एडिशन के लिए आप यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे देखिए माइनस का इस्तेमाल करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे देखिए स्टार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर उसी का एक्सपोनेंट मीन्स पावर अगर मुझे निकालना हो तो वहाँ पे डबल स्टार का इस्तेमाल मैं करूँगा। लेकिन अगर मुझे डिवाइड करना मीन्स भाग देना, तो यहाँ पे देखिए मैं स्लैश का मीन्स डिवाइड सिंबल का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसी में मुझे रिमाइंडर निकालना मीन्स अगर मैं वहाँ पर रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ, शेषफल निकालना चाहता हूँ, तो वहाँ पर आपको ये मॉड मीन्स
परसेंटेज साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको मॉडुलस भी बोलते हैं। और देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे मिलता है, ये बहुत ही अहम और बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे आप इस बात पे ध्यान रखिएगा किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करोगे। तो आइए देखिए एक एक करके यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कैसे आप यहाँ पे इसको यूज़ करोगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे यूज़ ये कर रहा हूँ प्लस का माइनस का, जिससे मैंने अभी देखिए यहाँ पे मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए मैं यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर भी मैंने यूज़ कर रखा प्लस का। तो प्लस एक आपका क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। यहाँ पे जैसे देखिए मैं प्लस का भी यूज़ किया, मैं एज इट इज़ यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल कर लिया। माइनस का भी मैं देखिए मैंने करके दिखाया। अब इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ, या मैं इसको देखिए मैं कमेंट में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है तो कन्फ्यूज़न मैं दूर करूँगा। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिएगा, मैं आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं देखिए मल्टीप्लिकेशन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इनटू। अब देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा पूरी तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से। अब इसका रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट आपका क्या नज़र आएगा। ये आपका रिजल्ट यहाँ पे जो इसका शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अर्थमेटिक मीन्स आपका देखिए 50 + 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 750। सेम एज इट इज़ अगर यहाँ पे देखिए मैं और ऑपरेटर में यहाँ पे अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि आप देखिए मैंने ये डबल स्टार में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, मीन्स यहाँ पे मैं अगर एक्सपोनेंट निकालना चाहता तो ये कैसे मैं यहाँ पे निकालूंगा तो ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपका यहाँ पे 50 ज़्यादा हो जाएगा तो आप ऐसा कीजिए, संख्या यहाँ पे 10 ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पे रहेगा डबल स्टार यहाँ पे लेने के बाद मीन्स एक्सपोनेंट निकालना है, यहाँ पे 2 ले लीजिए। मीन्स 2 पावर यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए अलग अलग यहाँ पे क्या हो जाएगा। आप जो इस्तेमाल करोगे कैसे इसका रिजल्ट आएगा मैं ये भी दिखा रहा हूँ। कंट्रोल एस से सेव करोगे। अब इसका देखिए रिजल्ट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट इसका शो करेगा जैसे 100 रुपये। ठीक है, अब मीन्स यहाँ पे आपको ये मिलेगा कि 10 की पावर 2 मीन्स 10 पावर 2 यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 100। अगर सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे देखिए ये 10 कर देता और ये आपका 2 कर देता, मीन्स यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, तो इसका रिजल्ट देखिए आपका चेंज हो जाएगा। इसका रिजल्ट में आप देखेंगे अंतर मिलेगा ये कि आपके 2 की पावर क्या हो जाएगा 10, तो 1024 इसका रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। ये तो हुआ आपका पावर की बात। इसे में अगर देखिए आप यहाँ पे डिवाइड करना चाहते हो और मॉड निकालना चाहते हो, वो कैसे निकालोगे ये भी देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप 10 ले लीजिए, डिवाइड आपको करना है तो आप यहाँ से देखिए या तो 5 ले लीजिए। ठीक है, 5 ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए डिवाइड का जो सिंबल यहाँ पे रहेगा आ जाएगा। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए इसके रिजल्ट क्या शो कर रहा है, इसका रिजल्ट देखिए रिजल्ट आपका ही शो कर रहा है। मीन्स 10 किससे कटेगा, 2 बार जाएगा और ये कट जाएगा। मीन्स इसका रिजल्ट जो आपका रहेगा, आपका क्वोशेंट जो नज़र आएगा वो 2 नज़र आएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर मैं ये चाहता हूँ देखिए इसका रिमाइंडर क्या शो करेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर मुझे शो कराना है तो मैं कैसे शो कराऊंगा, ये परसेंटेज साइन की मदद से यहाँ पे मैं शो कराऊंगा। देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे कैसे मैं यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैं देखिए परसेंटेज साइन में इस्तेमाल कर रहा हूँ, परसेंटेज साइन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये देखिए आपका 10 जैसे मान लीजिए मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 7 से डिवाइड करूँगा तो कटेगा तो नहीं ना, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। तो रिजल्ट कैसे यहाँ पे देखिए चेक करते हैं, तो मैं देखिए रिजल्ट मैं चेक करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से इसका रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। तो इसका देखिए रिजल्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, मीन्स रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देखिए रिमाइंडर यहाँ पे शो कर रहा है। इस हिसाब से यहाँ पे देखिए अगला जो यहाँ पे आपका प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट अगर यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो वो कैसे यहाँ पे यूज़ करोगे, और डिक्रीमेंट अगर यूज़ करोगे तो वो कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। जैसे आपको अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करना हो तो कैसे आप इस्तेमाल करोगे, देखिए मैं ये भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आप देखिए यहाँ पे आप x = 2 ले लिया, अब यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, मीन्स इंक्रीमेंट मीन्स x को यहाँ पे बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू क्या दिखेगा x में 1 जुड़ जाएगा। मीन्स अगर मैं इसको स्पेंड करूँ तो यहाँ पे इसको स्पेंड अगर मैं करूँगा इस x प्लस प्लस को, तो यहाँ पे ये दिखेगा x = x + 1। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा x = x + 1 मीन्स x में 1 जुड़ रहा है, मीन्स एक प्लस यहाँ पे 1 का काम कर रहा है, एक प्लस यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए इसको यूज जो करोगे x = x + 1। ठीक है, इसको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए कैसे इसको यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैं ये भी दिखा रहा हूँ। इसका रिजल्ट जैसे 2 में 1 जोड़ गया क्या हुआ 3, तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3। ठीक है, इसको देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इसका
पहले इसको मैं सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करने के साथ साथ देखिए इसका रिजल्ट क्या शो कर रहा है, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे शो कर रहा है 3। मीन्स जो आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, अगर मैं इसी को यहाँ पे माइनस माइनस इस्तेमाल करूँ, देखिए एक आपका सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, एक सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। ये देखिए आपका रिजल्ट इज 1 यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट आपका पूरी तरीके से 1 यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है। ये आपका हो जाएगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगला देखिए यहाँ पे आपका ऑपरेटर मिलेगा कंपैरिजन ऑपरेटर। मीन्स अगर मुझे 2 या 2 से अधिक ऑपरेटर को मुझे अगर कंपेयर करना हो, मीन्स उसके अंदर मुझे अंतर जानना हो कि क्या क्या अंतर है, तो ये सारी चीज़ें मुझे इस्तेमाल करने के लिए मुझे कंपैरिजन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करना होगा। अब किस तरीके से यहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ पे डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल, डबल इक्वल यहाँ पे दिख रहा है ये भी, और ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू, और लास्ट आपका मिलेगा टर्नरी ऑपरेटर। कैसे इसको आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, देखिए मैं एक एक करके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर जो रिजल्ट देगा वो बुलियंस के फॉर्म में देगा। बुलियंस का मतलब आपका ये हो जाएगा, बुलियंस का यहाँ मतलब आपका ये शो करेगा कि 0 या 1 के फॉर्म में जो रिजल्ट आपका रहेगा। या अगर मैं बुलियन की बात करूँगा 0 या 1, मीन्स 0 या 1 का मतलब ये हो जाएगा अगर कंडीशन आपका सही होता है, मीन्स जो कोई भी आप यहाँ पे लगाओगे लॉजिक, वो अगर सही होगा तो वहाँ पे उसका रिजल्ट 1 होगा, और अगर गलत होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। इसी की मदद से, मीन्स इसी कंपैरिजन की मदद से आप यहाँ पे लॉजिक तैयार करते हो। मीन्स यही आपका लॉजिक कैसे क्लिक होता है या किस हिसाब से कैसे आप लॉजिक क्रिएट करना सीखोगे, तो यही आपका ऑपरेटर बेस यहाँ पे रहेगा। अगर आपका ये ऑपरेटर का बेस नहीं पता रहेगा तो आप यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से आपका एक लॉजिक जनरेट होता है। मीन्स कोई भी अगर लॉजिक आप जनरेट करते, जैसे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर यहाँ पे आप सीख रहे हो, अगर आपको लॉजिक जनरेट करने नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले आप ऑपरेटर को पूरी तरीके से डीपली नॉलेज रखिए, तभी आपका लॉजिक यहाँ पे माइंड में क्लिक करेगा और उस लॉजिक को जनरेट करके अपने प्रोग्राम में आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। आगे एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं इक्वल टू। देखिए इस इक्वल टू का मतलब यहाँ पे ये रहेगा, जैसे मैं देखिए इस प्रोग्राम में मैंने इस्तेमाल किया वेरिएबल, मैंने x ले लिया। ठीक है, यहाँ पे पहले एक थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कैसे इसको आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ये समझ लीजिए, अगर जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि x इक्वल टू यहाँ पे 205 मान लिया, 205 यहाँ पे अगर मैं मान लिया, डबल इक्वल टू मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे 8। मीन्स यहाँ पे देखिए एक LHS है और एक RHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। ये जो इस वाला पार्ट आपका रहेगा ये क्या है आपका, यहाँ पे पूरी तरीके से आपका कह सकते हो RHS है, और आपका इस वाला इधर का पार्ट आपका जो रहेगा ये आपका क्या है, LHS। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका यहाँ का जो रहेगा ये क्या कहलाएगा, LHS, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखिए क्या दोनों साइड का ये इक्वल है, अगर ये इक्वल रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। तो यहाँ पे इक्वल तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर दोनों साइड आपका 205 होता तब जाके आप कहते कि दोनों साइड का ये आपका इक्वल है। तो इस तरीके से देखिए इस कंडीशन आपका ऐसे ही कुछ चेकअप होगा। जैसे पहला यहाँ पे आप देखिए x इक्वल टू यहाँ पे 205 ले लिया, और यहाँ पे आप देखिए यूज़ कर रहे हो कि x डबल इक्वल टू 8। क्या ऐसा है, सही है? तो ऐसा है तो नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या दे रहा है, फॉल्स देगा। मीन्स बुलियन का फॉर्म आपका अगर नंबर के फॉर्म में लोगे तो आपका 0 या 1 शो करेगा। ठीक है, इसी में अगर मैं आपसे कहूँ 0 शो कर रहा है तो 0 का मतलब हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, लेकिन अगर आपका 1 शो कर रहा है तो 1 का मतलब हो जाएगा ट्रू। ठीक है, ट्रू मीन्स रिजल्ट इसका क्या होगा, आपका ट्रू रिजल्ट रहेगा। तो ये तरीका आपका होता है बुलियंस का फॉर्म में। अब इसका देखिए रिजल्ट क्या आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको रिजल्ट इसको सेव कर लेते हैं। अब इसका रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करोगे। तो देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहला यहाँ पे दिख रहा है फॉल्स, मीन्स इसका रिजल्ट क्या दिख रहा है, फॉल्स आपका दिखेगा। और देखिए यहाँ पे अगर ट्रिपल इक्वल यहाँ पे आ जाता तो ये वैल्यू तो आपका रहेगा इक्वल, और अगर टाइप भी इक्वल रहेगा तभी। टाइप का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि जैसा टाइप आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ, देखिए रिजल्ट के जरिए में आप समझते हो। जैसे इस एग्जांपल में देख लीजिए, मैं टाइप की बात कर रहा हूँ। टाइप का मतलब ये हो जाएगा जैसे स्ट्रिंग हो, नंबर हो, नंबर में भी आपका अलग अलग टाइप रहेगा, जैसे फ्लॉट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका नॉर्मल डेसिमल नंबर हो गया, या अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने देखिए दोनों साइड अगर मैं 8 इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, जैसे 8 यहाँ पे ले लिया और 8 यहाँ पे ले लिया, लेकिन इसका टाइप यहाँ पे क्या है, इसका टाइप मैं डबल कोट में दे दिया तो ये आपका एक स्ट्रिंग का फॉर्म कर लिया। मीन्स अगर देखिए मैं यहाँ पे डबल कोट यहाँ पे मैं यूज़ कर ले रहा हूँ तो इसका क्या दे देगा, ये आपका
आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में दे देगा, ठीक है, मीन्स स्ट्रिंग दे देगा। अब यहाँ पे जो मैं दूसरा यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 8 इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये आपका नंबर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। तो कैरेक्टर नंबर यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, नहीं मैच करेगा, तो इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को मैं यहाँ पे देखिए रिजल्ट इसका क्या दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको देखिए यहाँ पे मैं कैरेक्टर कर दे रहा हूँ, इसको भी यहाँ पे मीन्स स्ट्रिंग के फॉर्म में मैं कर दे रहा हूँ, तो इसका देखिए रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। किस तरीके से इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, तो देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि दोनों क्या हो गया, आपका ये स्ट्रिंग कहला रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे तीसरा यहाँ पे नॉट इक्वल टू, मीन्स अगर ये इक्वल रहेगा, नॉट इक्वल टू मीन्स अपोजिट का काम कर रहा है। अगर ये इक्वल रहेगा मीन्स नॉट इक्वल टू मीन्स आपका कैसा देगा, अपोजिट रिजल्ट देगा। सही है तो गलत, गलत है तो सही की तरह ये इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप नॉट इक्वल टू यूज़ करते देखिए यहाँ पे आपका क्या रिजल्ट कैसा देगा, अपोजिट देगा। अगर आपका सही है रिजल्ट तो यहाँ पे क्या देगा, गलत देगा, गलत है तो सही देगा। जैसे इस समय देखिए क्या दोनों आपका इक्वल है, तो रिजल्ट इसका देखिए यहाँ पे शो कर रहा है रिजल्ट आपका फॉल्स। लेकिन अगर यही चीज़ें आप यहाँ पे इसको हटा देते हो तो देखिए आपका नॉट इक्वल टू शो करेगा, मीन्स ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे आपका शो करेगा, दोनों को दोनों आपका ये आपका ट्रू हो जाएगा। इसको देखिए मैं सेव नहीं किया हूँ, तो देखिए यहाँ पे टाइप का डिफरेंस आ रहा था, मैं यहाँ पे देखिए 8 कर दिया और यहाँ पे मैंने 9 कर दिया, दोनों हमारा क्या अंतर नहीं है। तो इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे क्या दिखाएगा कि ये सही है, मीन्स आपका रिजल्ट ट्रू है। लेकिन अगर यही मैं यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट यहाँ पे जो ये शो कर रहा है मीन्स डबल इक्वल टू ले लिए, तो यहाँ पे देखिएगा आपका क्या इक्वल टू भी रहे और टाइप के हिसाब से भी रहे। तो यहाँ पे देखिए टाइप के हिसाब से कैसे रहेगा ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेम टाइप का चाहते हैं, यहाँ पे देखिए एक इक्वल टू और लगा दीजिए, और यहाँ पे देखिए सेम टाइप का अगर रहेगा तभी ये इक्वल मीन्स आपका ये रिजल्ट क्या बता रहा है, मीन्स सही है। देखिए दोनों आपका क्या इक्वल है, तो ये इसका रिजल्ट क्या दिखाएगा, नॉट इक्वल मीन्स गलत है। देखिए इसका रिजल्ट आप यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा, क्या दिखेगा, फॉल्स, मीन्स दोनों क्या है यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट अपोजिट दिखा रहा है। इस हिसाब से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगला जो यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे देखिए ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन कैसे आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखिए देखने के लिए मिलेगा एग्जाम्पल में देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये हमारा क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है। अब ये हमारा ग्रेटर है या नहीं है, मीन्स यहाँ पे मैं 18 कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या दिखेगा, आपका ट्रू दिखेगा। मीन्स x वाला पार्ट हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा कि ज़्यादा है, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू, ठीक है। इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे अगर इसको इस्तेमाल कर दिया मीन्स यहाँ पे देखिए इस साइड आपको मैं कर दिया कि ग्रेटर, इस साइड मीन्स आपका ये हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिलेगा कि ये आपका लेस देन है, तो लेस देन देखिए कैसे इस्तेमाल करोगे, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा फॉल्स, ठीक है। कैसे आप इसको इस्तेमाल करोगे, देखिए इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे जो मिला था ट्रू वो फॉल्स मिला है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इक्वल टू भी इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर ये बराबर है मीन्स लेस देन मीन्स या क्या यहाँ पे लेस देन या इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो तो भी चीज़ें यहाँ पे बराबर हो। मैं ऐसे यहाँ पे इक्वल टू अगर मैं कर दिया तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपका ये शो करेगा कि ये आपका ट्रू है, तो रिजल्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है ट्रू है, ठीक है। इस हिसाब से आप यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कर सकते हो, जिससे आपका रिजल्ट मिलेगा ट्रू, ठीक है। जिससे आपको अंतर यहाँ पे ये चीज़ें मिलेगा, रिजल्ट आपका ट्रू मिल रहा है। अगर यहीं पे चीज़ें मैं इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, तो भी आपका रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा। मीन्स एक और चीज़ यहाँ पे आपका ये शामिल हो जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे इक्वल टू इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जा रहा है, ठीक है। और देखिए लास्ट यहाँ पे आपको एक और मिल जा रहा है, क्या, टर्नरी ऑपरेटर। अगर टर्नरी ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल आप करते हो ये चीज़ें मैं आपको देखिए बता रहा हूँ। टर्नरी ऑपरेटर देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि आपका ये डिटेल में आपको और मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाएगा ढेर सारे कोडिंग के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। मैं कोडिंग को शॉर्ट करते हुए देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम ये बनाया हूँ जिससे आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। मैंने ओट का मैंने बनाया, मीन्स वोटिंग का यहाँ पे आप एज है या नहीं है, आप वोटिंग देने के लिए एलिजिबल हो या एलिजिबल नहीं हो, तो यहाँ पे आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। देखिए टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ में आपको ये चीज़ें रहेगा, मीन्स यहाँ पे जो आप यहाँ पे ये इस्तेमाल करोगे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप क्या क्या इस्तेमाल करोगे टर्नरी ऑपरेटर में। टर्नरी ऑपरेटर में आपको यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर तरीके से, अगर मैं बात करूँ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल इक्वल टू यहाँ पे रहेगा लॉजिक। अब लॉजिक के साथ साथ आपको मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क आपका ये इंडिकेट करेगा कि ये लॉजिक सही है। अगर सही होगा तो आपका क्या चलेगा, एक्सप्रेशन 1 चलेगा, अदरवाइज क्या चलेगा, एक्सप्रेशन 2 चलेगा, ठीक है। और लास्ट में आपका सेमी कॉलन यहाँ पे लगेगा। मीन्स अगर ये आपका लॉजिक सही होता है तो कौन सा रिजल्ट देगा, एक्सप्रेशन 1 देगा, अदरवाइज कौन सा देगा, एक्सप्रेशन 2 रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। और ये
वैल्यू कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट वैर में चला जाएगा, मीन्स वेरिएबल में चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए ये टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हो। मीन्स यहाँ पे देखिए मैं एक बटन बनाया हूँ, बटन का मैं इस्तेमाल किया हूँ जिससे आप यहाँ पे एज वगैरह दे सकते हो। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने आईडी यहाँ पे वेरिएबल ये लिया हूँ। डिफ़ॉल्ट जो आपका एज रहेगा यहाँ पे 18 रहेगा, शो करेगा। आप अपने आवश्यकता के अनुसार वहाँ पे एज क्या बढ़ा घटा सकते हो। अब एक मैंने फंक्शन बनाया है, देखिए फंक्शन मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई चीज़ में आकर मुझे ब्लॉक बनाना हो। ठीक है, जैसे देखिए इस एग्जांपल में आपको यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए कि इस एग्जांपल में जैसे मैं ये ब्लॉक वाला मैंने बताया था कि अगर आपको ब्लॉक बनाना हो तो किस हिसाब से और कैसे बनाओगे। ठीक है, तो आपको देखिए ये ब्लॉक अगर जनरेट करें तो यहाँ पर आपका इस प्रोग्राम में मैं ब्लॉक को भी समझा दे रहा हूँ कैसे आपको ये समझ में आएगा या ब्लॉक आप कैसे बनाते हो। तो ब्लॉक जो आपका यहाँ पे देखिए बनेगा ये आप यहाँ पे यूज़ करोगे। आप देखिए एक बटन यहाँ पे बनाए हो क्लिक, ठीक है, बटन यहाँ पे ऑन क्लिक और ये फंक्शन हो जाए कॉल। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो जाए, माई फंक्शन को क्या कर लिया जाएगा, कॉल कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्राई इट एक यहाँ पे वैल्यू दे दिए, यहाँ पे आप और भी कुछ अगर देना चाहते हो या क्लिक में दे सकते हो। ठीक है, क्लिक में दे सकते हो। अब यहाँ पे ये वैल्यू आपका शो करेगा क्लिक में। ठीक है, आप देखिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल किए, फंक्शन यहाँ पे बनाए हो, एक कीवर्ड है आपका फंक्शन, उसकी मदद से आप यहाँ पे फंक्शन तैयार कर रहे हो। ये आपका देखिए यहाँ तक एक ब्लॉक बनाए हो। अब ब्लॉक में आप यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल बनाए हो एज और वी के नाम से। अब एज में यूज़र इनपुट यहाँ से क्या ले रहे हो, देखिए डिस्प्ले कराना चाह रहे हो कि क्या एज आपका है, कैसा एज है, यहाँ पे आप डिस्प्ले कराना है तो आप कैसे ये डिस्प्ले कराओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे है जो एज यहाँ पे यूज़र मीन्स जो ये यहाँ से पास करोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा। आने के बाद ये कंपेयर करेगा कि ये सही है, अगर सही होगा जो सही रहेगा, अगर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 18 के कम रहेगा मीन्स तो टू यंगर पे जाएगा, और अगर 18 के एवब रहेगा तो आपका क्या रहेगा, ये प्रॉपर तरीके से आपका ओल्ड एनफ जाएगा। ठीक है, मीन्स आपका ओल्ड एज पे जाएगा, मीन्स ओल्ड दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इसका रिजल्ट जो यहाँ पे शो करा रहे हो, रिजल्ट यहाँ पे आईडी के थ्रू इसको यहाँ पे रिजल्ट शो करा रहे हो, तो इसका देखिए रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा और कैसा नज़र आता है, मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। देखिए डिफ़ॉल्ट आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे 18 दिख रहा है। ठीक है, और चीज़ें यहाँ पे आपको देखिए, इसको आप सेव कर लीजिए, सेव नहीं किया था मैं, अब इसको आप सेव कर लेंगे तो पूरा पूरा यहाँ पे जो नज़र है ये देखिए क्लिक में आपका हो गया। अब जैसे यहाँ पे 18 हो गया या आप यहाँ पे 85 दे दीजिए, तो क्लिक करेंगे तो देखिए रिजल्ट आपका दे रहा है क्या, ओल्ड एनफ टू ओट। ठीक है, या यहाँ पे देखिए आप अगर 5 दे रहे हैं तो क्या दे रहा है आपका ये टू यंगर टू ओट। यहाँ पे आपका दो अलग अलग कंडीशन आपका यूज़ हो रहा है। कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ टर्नरी ऑपरेटर इसको आप इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टर्नरी ऑपरेटर के बाद आपको मिलेगा लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि मैं अगले वीडियो में इसको मैं क्लियर करूंगा। इसी तरीके से हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।